देखिए, जब कैडल से पुलिस पूछताछ करती है तो कैडल बताता है कि उसने अपने परिवार की हत्या नहीं की है, बल्कि उसने तो उनकी बॉडी से आत्मा को आजाद किया है, फ्री किया है। आगे वो बताता है कि वो एक एस्ट्रो प्रोजेक्शन पे काम कर रहा है, जिसमें होता क्या है कि आदमी के मरने के बाद उसकी बॉडी से आत्मा किस तरह से बाहर निकलती है वो देखा जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपने पूरे परिवार को मार देता है। लेकिन सभी को ये लगता है, यहाँ तक कि पुलिस और कोर्ट को भी, कि जो कैडल है उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और उसको मेंटल असाइलम में रखा जाना चाहिए। पर तभी डॉक्टर मोहन रॉय आते हैं और वो बताते हैं कि कैडल की मानसिक हालत एकदम सही है। उन्होंने उसका मूल्यांकन किया और उसको एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा और उसको कुछ टास्क दिए, तो वो उसने बड़ी ही आसानी से और सही तरीके से किए। तो जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो हत्याएं हैं ये कोई अचानक की गई नहीं है, बल्कि ये पूरी प्री प्लान मर्डर है। देखिए, इस चीज को और ज्यादा श्योर करने के लिए जब पुलिस और ज्यादा छानबीन करती है और ज्यादा कैडल से पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन तो एक बहाना था, असली वजह तो कुछ और ही थी। सुनने में कितना वियर्ड लगता है कि बेटा अपने ही परिवार को कैसे मारना है उसकी पहले से अभ्यास कर रहा है। देखिए, 12 मई को कोर्ट है वो कैडल को सजा देती है और आईपीसी सेक्शन 302, 201 और 436 के तहत उस पे 13 वर्ष की सजा सुनाती है। देखिए, जब केस पूरे इंडिया के सामने आया तो देश का हर एक आदमी चौंक गया था, क्योंकि एक ऐसा लड़का किस तरह से अपने पूरे परिवार को खत्म करता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में मैंने जो भी फैक्ट लिए है, जो भी स्टोरी ली है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पब्लिश की गई किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज में। तो इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। देखिए, इंडिया के स्टेट केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक जगह है नथनकोट। ये परिवार वहीं पे रहता था। देखिए, एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे और अमीर लोग रहते हैं और खासकर इस परिवार की काफी रिस्पेक्ट होती है। इस परिवार में टोटल 5 सदस्य होते हैं। प्रोफेसर राज खत्म, उनकी वाइफ डॉक्टर जीन पद्मा और इनकी बेटी होती है कैरोलिन और एक इनकी रिश्तेदार होती है ललिता जी। देखिए, ये परिवार काफी एजुकेटेड था। तो प्रोफेसर राज खत्म होते हैं वो हिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं और उनकी वाइफ भी एक जानी मानी डॉक्टर होती है और उनकी बेटी कैरोलिन वो चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही होती है। बट इस परिवार में एक और सदस्य होता है कैडल जिनसा राजा, जिनमें सबसे अलग होता है। देखिए, अगर मैं कैडल की बात करूं तो कैडल नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं होता है। वो बचपन से ही काफी अकेला रहता है और उसे अकेला रहना पसंद था। वो ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता है। उसकी एजुकेशन की बात करूं तो वो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक था। स्कूल लाइफ में वो अपने मार्क्स सबसे कम लेके आता था और यहाँ तक कि उसने कॉलेज है वो बीच में ही छोड़ दिया था। तो इस वजह से उसके माता पिता काफी डिस्टर्ब रहते थे, उसको लेके काफी चिंता में थे कि उनका जो बेटा है वो अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको कोई गोल नहीं है। तो आगे क्या होता है, जो कैडल के माता पिता है वो कैडल को ब्रिटेन भेज देते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। बट इस दौरान कैडल जब वो अपने रूम में रहता है तो उसे मोबाइल फोन चलाना, लैपटॉप चलाना ये बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे वो एक वेबसाइट देखता है, ये डार्क वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है शैतानी वेबसाइट, जहाँ पे वो कुछ साइंस के प्रोजेक्ट देखता है। इसी में उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट उसे दिखता है और इसको वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो डेली उसकी प्रैक्टिस करता है, वो और ज्यादा रिसर्च करता है और उसको ये लगता है कि ये एकदम सही है और इसमें जो साइट पे बताया गया है वो हम रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। तो वो डेली इसकी प्रैक्टिस करता था अपने रूम में। और एक और खास बात, जब कैडल अपने रूम में रहता था तो उसकी इजाजत के बिना उसके रूम में कोई नहीं आ सकता था। तो उसको पूरा टाइम मिलता था वो प्रोजेक्ट है उसको करने के लिए, घर पे अभ्यास करने के लिए। कि कैडल है वो धीरे धीरे इसमें काफी रुचि लेने लग गया था। उसका अब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था सिवाय एस्ट्रल प्रोजेक्शन के। अब होता ये है कि जब उसके माता पिता उसको ब्रिटेन भेज देते हैं तो वो वहां पे जाता है और कोशिश करता है पढ़ने की, पर वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसका जो मन है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में ही रहता है। तो वो 6 महीने बाद फोन करता है और कहता है कि उससे अब नहीं हो रहा है, वो कल वापस आ रहा है और वो कुछ और करना चाहता है। तो अगले दिन कैडल घर पे वापस आ जाता है। अभी उसके माता पिता काफी चिंतित थे क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा था और उसको ब्रिटेन भेजा था पढ़ाई के लिए, तो वो बीच में छोड़ के आ गया था। अभी सडनली क्या होता है कि जो कैडल है उसका मानसिक हालत इस तरह से हो जाती है कि वो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता है पूरे दिन में और अपने माता पिता से और ज्यादा दूरी रखता है और सिर्फ एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ही करता है। अब सरप्राइजिंग क्या होता है कि कैडल अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें कहता है कि उसको एनिमेशन में शौक है
तो वो ऑस्ट्रेलिया की कोई यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेगा और वीडियो गेम बनाया करेगा। तो ये सुन के उसके माता पिता काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बेटे को कोई लाइफ में पर्पस मिल गया, कोई गोल मिल गया और वो अपने करियर को लेकर सीरियस हो गया। देखिए केडल को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। केडल वहां पे 1 साल पढ़ाई करने के बाद अपने पिता को फोन करके कहता है कि अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो कल घर पे आ रहा है और उसकी जो जॉब है वो एक प्राइवेट कंपनी में लग चुकी है। अब खुशी की बात यह है कि वो काम है वो वर्क फ्रॉम होम है, तो वो घर पे आया और घर से ही अपना सारा काम किया करेगा। उसके जो माता पिता है वो काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका बेटा एक सक्सेस आदमी बन चुका है, क्योंकि उनके परिवार की इसी तरह से रेपुटेशन होती है कि उसके परिवार के हर एक सदस्य एजुकेशन फील्ड में कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। तो वो भी चाहते थे कि उनका बेटा है वो भी एजुकेशन में बहुत आगे जाए। तो अगले दिन केडल वापस घर पे आ जाता है और यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि उनका बेटा है, उसको जॉब मिल चुकी है, बट कहानी कुछ अलग होती है। देखिए ये जो घटना है ये 5 अप्रैल को होती है। क्या होता है कि केडल अपनी माँ को अपने रूम में बुलाता है, कहता है कि उसने अपनी वीडियो गेम कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहता है। तो उसकी माँ उसकी बात सुन के उसके कमरे में आती है और जैसे ही वो कमरे में आती है तो वो अपने माँ पे हमला करता है और उन्हें मार देता है। देखिए इसके बाद वो उनकी बॉडी को बाथरूम में ले जाता है और वहां से फिनाइल से पूरा साफ करता है ताकि ऐसा लगे नहीं कि उसने कुछ किया है। इसी टाइम पे उसके पिता और उसकी बहन है वो बाजार गए हुए होते हैं, तो इसलिए किसी को पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद उसके पिता और उसकी बहन आते हैं। तो कुछ थ्योरीज में लिखा है कि पहले वो खाना वगैरह खाते हैं और एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, बट सीधी सी बात यह है कि वो अपने पिता को भी सेम वही चीज कहता है कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कमरे में आइए। जब उसके पिता पहले तो मना करते हैं पर वो ज्यादा जिद करता है तो वो मान जाते हैं और वो उसके कमरे में आते हैं। तभी सडनली वो भी कुल्हाड़ी से उन पे वार करता है और उन्हें भी मार देता है। धीरे धीरे करके वो अपनी बहन को भी मार देता है। अब उनके घर पे एक और सदस्य रहते हैं, ललिता जी। देखिए जो हत्या है ये 5 तारीख को होती है, पर आस पड़ोस में या किसी भी रिश्तेदार को पता नहीं चलता कि असल में घर में हुआ क्या है। जब केडल से पूछा जाता है कि उनके माता पिता उनकी बहन कहाँ पे है, तो वो उन्हें कहता है कि वो कन्याकुमारी गए हैं। देखिए इस घर में एक मेड भी काम करती है। जब वो आके उनसे केडल से पूछती है कि घर के बाकी सदस्य कहाँ है, तो वो सिंपल सा यही कहता है कि वो कन्याकुमारी गए हैं। देखिए होता क्या है कि रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो उनके परिवार को काफी फोन करते हैं, बट कोई फोन नहीं उठाता है। तब वो पड़ोसी से पूछते हैं और ये बात होती है 9 अप्रैल की। और इसी दिन पड़ोसी हैं पुलिस वालों को फोन करके बताते हैं कि घर से है वो स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, लग रहा है कि घर में आग लग चुकी है। तो पुलिस वाले आते हैं और वो घर के अंदर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि घर पूरा जला पड़ा है और उन्हें केडल के रूम से 3 लाश मिलती है, जो प्रोफेसर आस्तकम, उनकी वाइफ और उनकी बेटी कैरोलिन की होती है। अभी उनको एक बगल वाले रूम में एक और लाश मिलती है जो चादर में लिपटी होती है और वो लाश होती है ललिता जी की। घर को और अच्छे से जानने के बाद उन्हें एक और लाश मिलती है टॉप फ्लोर पे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि घर के 500 के 500 सदस्य की मौत हो चुकी है जल के। तो उन लाशों की जांच के लिए उन्हें भेज दिया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक लाश होती है वो एक डमी प्रोजेक्ट है, अर्थात वो कोई ओरिजिनल लाश नहीं है, वो एक खिलौना होता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा शक है वो केडल पे चला जाता है, क्योंकि बाकी सभी की लाश वहां पे थी सिवाय केडल के। पुलिस का पहला ही शक केडल पे जाता है, लेकिन साइबर सेल के एसआई प्रशांत कुमार बताते हैं कि उन्होंने इस चीज को देखने के बाद काफी खोज की और उन्होंने जगह जगह केडल के पोस्टर लगवा दिए कि अगर आपने इसे देखा है तो हमें इन्फॉर्म करें। देखिए वो आगे बताते हैं कि ये जो एक अपराध है वो अपराध करने से पहले केडल ने कई बार एक डमी प्रोजेक्ट पे काफी ये प्रैक्टिस की थी कि वो किस तरह से कुल्हाड़ी से हमला कर पाए। सुनने में कितना वियर्ड लगता है कि बेटा अपने ही परिवार को कैसे मारना है उसकी पहले से अभ्यास कर रहा है। 10 अप्रैल को केडल को तिरुवनंतपुरम के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है वो पकड़ लेती है। अब पुलिस केडल से पूछताछ करती है तो केडल अपनी वही कहानी बताता है कि वो एक एस्ट्रो प्रोजेक्शन पे काम कर रहा था, जिसमें उसने अपने परिवार को मारा नहीं है, बल्कि उसने तो उन्हें आत्मा को ब्रह्मांड में आजाद किया है, उसने खुला छोड़ा है। तो उसने कोई हत्या नहीं की है, बल्कि उसने तो पुण्य किया है। देखिए जो डॉक्टर मोनरो है उन्होंने ये साबित किया कि केडल की जो मेंटल हेल्थ है वो एकदम सही है। तो पुलिस ने उससे और कड़ी पूछताछ की तो केडल ने सब सच बताया।
उसने कहा कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन तो एक झूठी कहानी है, वो तो एक बहाना था, असली वजह कुछ और थी कि कैडल है वो एजुकेशन में बहुत वीक था। तो उस वजह से उसके माता पिता उसको काफी डांट लगाते थे और उसका कंपैरिजन है उसकी बहन से करते थे, जो एजुकेशन में काफी होशियार थी, वो काफी शिक्षित थी। बट कैडल ऐसा नहीं था। उसे लगता था कि उसका परिवार उसको एक फेलियर के रूप में देखता है, जो कुछ भी नहीं कर सकता। ऊपर से क्या था कि कैडल के पिता जो शराब पीते थे, वो शराब पीने के बाद उस पर फ्रस्ट्रेशन निकाला करते थे, जिस वजह से कैडल के मन में अपने पिता को लेकर काफी गुस्सा। ये कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि ये पूरा प्री प्लान मर्डर था। देखिए इसके लिए कुछ सबूत मिले थे, मैं आपको एक एक करके वो सबूत बताता हूँ। जो पहला एविडेंस मिलता है वो था कि वो कुल्हाड़ी कैडल ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से वो कुल्हाड़ी मंगाई थी। दूसरा एविडेंस ये होता है कि उसके घर पे एक डमी मिला था, जो आग में जला था वो नहीं, उसके अलावा जिसपे वो प्रैक्टिस करता था कि उसको किस तरह से हमला करना है। और फाइनल वही जला हुआ डमी, जिसमें पता चला कि कैडल ने ये पूरा प्लान किया था कि सभी को ये लगे कि पूरा परिवार है वो जल के खत्म हो गया। देखिए इन सब के बाद कैडल पे 12 मई 2025 को कोर्ट में मुकदमा चला कि उसने अपने परिवार की हत्या की है, बल्कि उसने कुछ और भी अपराध किए। इसके तहत आईपीसी सेक्शन के तहत 302, 201 और 436 के तहत अपने परिवार की हत्या करने, पुलिस को गुमराह करने और ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करके पूरे घर को जलाने में उनको 13 वर्ष की सजा दी गई। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर वकील थे दिलीप सत्यम, उन्होंने 41 गवाह, 104 दस्तावेज और 57 ऐसी वस्तुएं दी थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि इसका जो रियल कल्प्रिट है वो कैडल ही है। देखिए ये केस बड़ा ही अजीब था कि एक परिवार जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता था बाहर से, क्योंकि वो काफी अमीर था, काफी एजुकेटेड था, और जो बेटा है वो भी अंत तक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई पूरी करने के लिए गया था। तो ये सुनने में, ये देखने में बहुत अच्छा लगता था, बट असल सच्चाई कुछ और थी जो बाद में निकल के आई थी। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।